अच्छा, हम ये एमसीक्यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सवाल देखो। जी, आवाज आ रही है आपको अब्दुलरहमान? आप मिल गया। आप पेपर मिल गया अंदर। निशान उसके सामने मैंने मैडम से पूछा कि उसके आपके पेपर से नहीं बैठूंगा। मैंने साइड पे देख लिया, अगर देख सकते हैं। कितने कितने के नीचे देता है सारा देखा। चले बस सही, तो कहीं रख दिया होंगे मैंने। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। ये आवाज आ रही है आपको? हेलो। अच्छा जी, सवाल क्या है? व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो? तो पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लें। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी हुई है 30, 30 से निकाल दिए 14, 16 रुपए। आगे क्या? सीएम कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर दें। सही है, सीएम अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन आ गया 16, 30 की सेलिंग सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिए। कितना आ गया? 53.33%। अच्छा, अब सवाल आ गया। कंपनी थ्री प्रोडक्ट्स बनाती है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ये, डायरेक्ट मटेरियल ये, डायरेक्ट कॉस्ट ये। द सेम मटेरियल यूज्ड टू मेक ऑल थ्री प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट $2 पर केजी। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। सही है, ये लिमिटिंग फैक्टर है। जब शॉर्टेज की बात होगी तो इससे हमें पता होना चाहिए क्या है लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर की तरह हमें इसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो तीनों का जो स्टेप बाय स्टेप है लिमिटिंग फैक्टर में, क्या है? तीनों का कंट्रीब्यूशन निकालने से हम सही, ये माइनस कर दें। सही है, तो सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कितना आ गया? 40 माइनस 28। कितना आ गया ये? ठीक है, तो एक्स, वाई और जेड कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? पहले का 12 है, दूसरे का कितना? 18 है, और तीसरे का 24। ठीक है, अब आ जाए कि कितना केजी लगता है फॉर ईच यूनिट। नंबर ऑफ किलोस ऑफ मटेरियल फॉर ईच फॉर ईच एक्स वाई जेड। सही, तो पहला कितना है? मटेरियल की कॉस्ट कितनी है पहले में? 18, और पर यूनिट कितना है? 2। $2 का है ना, इसका मतलब 18 डिवाइड बाय 2 यानी 9 केजी लगा एक्स। वाई कितना है? 24, 24 अपॉन 2 तो 12 केजी लगा। सही है, जेड, जेड 30 है तो 2 से डिवाइड किया 15 केजी लगा। ठीक है, अब फिर क्या करते थे? हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है कि सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर, इसमें क्या है? पर केजी मटीरियल। राइट, तो 12/9 कितना हो गया? 1.33। सही, फिर 18 अपॉन कितना है? 12, 1.5। सही, फिर 24/15। ठीक है, कितना आ गया? 1.6। ठीक है, फिर हम इसमें प्रायोरिटी बेसिस करते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है उसको प्रोड्यूस करेंगे। तो जेड सबसे पहले प्रोड्यूस होगा, फिर दूसरे पे वाई प्रोड्यूस होगा,
एक्स जो है वो आखिर में प्रोड्यूस होगा, यानी रिमाइंडर सिर्फ इसका प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यही सवाल पूछा है, पहले कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, जेड, फिर वाई, फिर एक्स, डी ऑप्शन। ये क्लियर हो गया। जी जी, बहुत ही जल्दी मेरे को समझ में से रिलेटेड, लास्ट मंथ द कंपनी मेड एंड सोल्ड 10,000 यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन है 20 पर यूनिट, ठीक है। फाइनल प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग टोटल कॉस्ट वाज 120,000, आया। ठीक है। दिस मंथ द सेल्स इंक्रीज बाय दिस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इंक्रीज बाय दिस, टोटल कॉस्ट has increased by, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट दिस ईयर, ठीक है। अब सिंपल कर लो भाई, लास्ट मंथ का सीएम कितना आया, 20 रुपए 10,000 यूनिट, राइट, 10,000 इंटू 20 तो 2 लाख हो गया, ठीक है। लास्ट मंथ की जो फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, फाइनल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट, सही है। टोटल सीएम माइनस टोटल फिक्स, तो टोटल प्रॉफिट आएगा, सही है। अगर पर यूनिट में निकालोगे पर यूनिट आएगा। तो सीएम आ गया हमारे पास ये, तो सीएम 2 लाख, इसमें से प्रॉफिट निकाल दो, कितने का है भाई, ये रहा 120 का है। तो फिक्स कॉस्ट आ गई 80,000, ठीक है। अब दिस मंथ सेल्स, ये देखो ना 120,000 को 2 लाख का सीएम आया था, टोटल सीएम माइनस ये फिक्स कॉस्ट के लिए, अगर इसको मैं इधर ले जाऊं और प्रॉफिट को उधर ले आऊं, तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सीएम माइनस प्रॉफिट होगा ना, सही। यही किया है, 80,000 आ गया। इस दफा सेल्स वॉल्यूम कितना हो गया, वो बोल रहा है कितना बढ़ा है, 20%। तो 10,000 का मतलब 12,000 यूनिट हो गए, सही है ना, यही हुआ ना। और कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ गया, 5%, यानी 20 रुपए को इंटू 105% से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने आ गए, 21 रुपए, सही। तो दिस ईयर क्या पूछे, प्रॉफिट कितना हो गया भाई, 21 इंटू 12,000, ये सीएम आ गया टोटल, माइनस फिक्स कॉस्ट 80,000, कितना आ रहा 21 इंटू 12,000 माइनस 80,000, कितना आ गया, 172 थोड़ी आएगा, 172 आ रहा है, सॉरी 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 भाई, ये रह गया, फिक्स कॉस्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय 15%, तो 80 इंटू 115, 160 हो गया ना, 1,60,000, ठीक है। ये लिख लिया आपने बस, हो गया।
अभी अटेम्प्ट करो तुम। भाई विच आइटम क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कॉस्ट। सही है, ये तुमने सही कहा, कैट इज इनवर्ट। अच्छा जी, एक आइटम सेल होता है 50 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट से ये सीएम ये सही है। वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो तो कितना बचा, 20। सीएम आ गया 20, सही है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स कॉस्ट है 2 लाख, और अगली दफा 260 की होगी। हाउ मेनी मोर यूनिट हैव टू बी सोल्ड टू मेक द सेम प्रॉफिट दिस ईयर। सही है। अब पिछले साल का हमें यूनिट्स नहीं पता थे, सही है ना। तो मैं 20 × एक्स, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए पिछले साल, सही है। -2 लाख किया तो प्रॉफिट आ जाएगा लास्ट ईयर का। यही है ना, सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट है, सही है। ये बात क्लियर है। ये एक्स है नंबर ऑफ यूनिट, क्योंकि 20 सीएम पर यूनिट, तो टोटल सीएम माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ये पिछले साल का है। अब वो कह रहा है कि इस साल का कितने सारे एक्स्ट्रा यूनिट बिकने पड़ेंगे। ठीक है ना, कि हमारा जो है वो प्रॉफिट इक्वल हो, यानी लास्ट ईयर प्रॉफिट इज इक्वल टू दिस ईयर, यही बात है। लास्ट ईयर प्रॉफिट आया 20, इस पे वेरिएबल आ गया तो 20 × एक्स -2 लाख, ये लास्ट ईयर प्रॉफिट है। इस साल का जो प्रॉफिट आया वो क्या आएगा सर। वो कह रहा है कि इस दफा कुछ यूनिट्स एक्स्ट्रा कितने बेचोगे, सही है। तो इस दफा 20 × एक्स, और जो एक्स्ट्रा यूनिट बेचेंगे वो वाई कर लो, सही है। 20 × एक्स + वाई, ये वाई के एडिशनल यूनिट, सही है। बात क्लियर है। माइनस इस दफा फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2,60,000। तो 20 एक्स 2,60,000 को इधर लेके आ जाओ, और -2 लाख कर दिया तो 60,000 बच गया यहाँ। और इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 20 एक्स + 20 वाई। ठीक है, 20 एक्स और 20 एक्स कट गया, 60,000 डिवाइड बाय 20 वाई, सॉरी वाई आ जाएगा 20। ये और ये कट गया 3,000 आर द एडिशनल नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बना, ए। अच्छा भाई, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 1 लाख टेन्स ऑफ पेंट्स एट अ टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ 3 लाख। डायरेक्ट लेबर 2,000 आवर्स ये है, ओवरहेड एब्जॉर्ब ये है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंट, सही। तो टोटल टोटल कॉस्ट कितनी आ गई पहले तो ये देखो, तो कितनी हो गई, 3 लाख, 4 लाख, 7 लाख, राइट। एंड ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब एट $100 पर डायरेक्ट लेबर आवर, सही। यानी 100, और डायरेक्ट लेबर आवर नंबर ऑफ आवर्स कितने, 2,000। तो 2 लाख हो गया ये। तो 3 लाख + 4 लाख 7 लाख, 3 + 4 + 2 9 लाख हो गया। और कितने यूनिट बन रहे हैं, 1 लाख। तो प्राइस कितनी आ गई, $9, सही। बात क्लियर है।
28 है। हाँ, ओवरहेड्स अलग से होते हैं। फिक्स कॉस्ट। हाँ, ओवरहेड्स जो है, ये जो अदर ओवरहेड्स है, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट हो गए, ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये ओवरहेड्स हमने कैलकुलेट किए। वो कह रहा है $100 पर लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, तो एक कॉस्ट की पेंट की आ जाएगी 9 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, 9 आ गई। अब आते हैं इसके ऊपर, क्या कह रहा है, बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: नंबर ऑफ मशीन आवर्स, टोटल ओवरहेड, द वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर वॉज 8, व्हाट वाज द मंथली फिक्स कॉस्ट। ठीक है। अब आप देखो, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 8 के। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगस्त है। ठीक है। तो भाई वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल लूं, ये क्या है, टोटल कॉस्ट है, टोटल है, सही है। तो भाई टोटल ओवरहेड्स क्या होगा, वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स ओवरहेड्स, यही होगा ना, राइट। तो अब यानी इसके अंदर दोनों आ रहे हैं, तो पहले मैं करता हूँ, मैं इसमें से वेरिएबल ओवरहेड्स निकाल लूं। कह रहा है 8 पर मशीन आवर है, नंबर ऑफ आवर्स दिए हुए 8 × 72,000, तो ये आ रहा है 576,000। ठीक है। तो 842 टोटल में से, 842 इज इक्वल टू 576 प्लस FOH। तो फिक्स ओवरहेड्स कैसे आ जाएंगे, 842 माइनस 576 कितना आ रहा है। सर ये SOH हमने निकाला 842 माइनस 576। भाई पहले वेरिएबल ओवरहेड निकाल ली ना, 576 के और टोटल दिए हुए हैं अगस्त के, और टोटल दिए हुए 842। तो उसमें से अगर मैं वेरिएबल ओवरहेड माइनस कर दूंगा टोटल से, तो फिक्स ओवरहेड बच जाएंगे। तो फिक्स में कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है। बात क्लियर है। ठीक है भाई। 842 माइनस 576 कितना आ रहा है। सर 260। 266। अब आ रहे हैं 29 और 30। पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन का दिया हुआ, सही है। यानी ये रिकंसिलेशन वाले जो सवाल है, जो 3 मार्क्स में उसमें आता है, वो इससे बनाने की कोशिश की। रिकंसिलेशन कैसे होती है सर, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट एट डिफरेंस इन ओपनिंग इन्वेंट्री लेस डिफरेंस इन क्लोजिंग इन्वेंट्री, और फिर हम टोटल करते हैं, तो ये आ जाता है प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री है 5,000, तो क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, $10 की। और क्या कह रहा है, रेवेन्यू जो है, सेल्स रेवेन्यू 360,000।
ठीक है। और फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है? 60,000 की। तो सबसे पहले 360 का रेवेन्यू है, हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट, यानी ये क्या हो गया, सीएम। सीएम माइनस फिक्स और कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, राइट। अब सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो, 60,000 की है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बने, प्रोडक्शन 15,000, यानी $4 पर यूनिट है फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर कितनी फिक्स कॉस्ट है, 5,000 यूनिट्स इंटू 4 कितना हो गया, 20,000। क्लोजिंग कितनी है, 2,000 इंटू 4 कितना हो गया, 8,000, ठीक है। अब इस रिकंसिलेशन के हिसाब से एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट 1,08,000, एट ओपनिंग का डिफरेंस 20,000, लेस क्लोजिंग का, सॉरी 20 आ रहा है, 20 ही है ना, लेस क्लोजिंग का 8,000, 8,000 12 प्लस 108, 1,12,000 तो 1,20,000। 1,20,000 अब वो पूछ रहा है कितना हायर है या लोअर है, तो 1,20 से 1,08 निकाला तो 12 हायर हुआ ना। लास्ट क्या पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द ओ ए आर, भाई ओ ए आर क्या होता है, टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय, एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की बात करें। जी जी सही है। सही है। अब वो कह रहा है कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन है, और ज्यादा जो लग रहे हैं वो कौन से मशीन आवर्स है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक थोड़ी सी बात समझ लो कि वो क्या है, ये कैपिटल इंटेंसिव है, राइट। सही। यानी मशीन के ऊपर ज्यादा चलते लेबर कम इस्तेमाल हो रही, तो इसको हम अपोर्शन क्या करेंगे, मशीन ओवरहेड्स, सही है। इसलिए हम इसमें ले रहे हैं मशीन आवर्स। दोबारा समझो कि अगर तो मशीन, इसमें कुछ भी नहीं दिया पर हुआ है, लेबर टाइम से बहुत है, जो लेबर आवर्स के ऊपर होता लेबर है वो आवर्स कहना का अगर वो कहता, जैसे ऊपर वाले एक सवाल में उसने कहा था कि भाई मैं लेबर पे कर रहा हूँ, तो वो बताता, सही है। अब बताया नहीं है, तो ये देख के ये लग रहा है कि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मशीन के ऊपर चल रहा है, क्योंकि ज्यादा मशीन आवर्स लग रहे हैं, इसलिए हम इसके ऊपर करेंगे अपोर्शन। सही है। इन दोनों ओवरहेड्स को मैंने ऐड किया, 2,20,000 बन गया, मशीन आ गया 40, तो ये बन गया 5.5।